तो आप सभी का स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। पिछले 3 दिनों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आया हुआ था और वो भूचाल समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य, कई बार के विधायक, सांसद, कैबिनेट मंत्री आजम खान को लेकर था। जब से आजम खान की रिहाई हुई है, और अगर यूं कहूं कि रिहाई के 2-3 दिन पहले से ही लगातार ये बात सुर्खियों में थी कि आजम खान उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल लाने वाले हैं। जब से उनकी हाई कोर्ट में जमानत अर्जी स्वीकार करी गई थी, जमानत मंजूर की गई थी, उसके बाद से नए नए कयास लगाने शुरू हो गए थे। मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो यहां तक कह दिया था कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में आजम खान बहुजन समाज पार्टी के साथ जा सकते हैं। खबरें तो यहां तक चली थी कि आजम खान की पत्नी की मायावती से दिल्ली में एक बड़े नेता ने मुलाकात कराई। कहा तो ये भी गया है कि 9 अक्टूबर को मायावती की प्रस्तावित रैली लखनऊ में है, जहां 5 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। कहा तो ये भी गया कि आजम खान का परिवार 9 अक्टूबर को मायावती के मंच पर दिखाई देंगे। लेकिन आजम खान ने जेल से बाहर आते ही जो मंसूबे थे, जो कयास लगाए जा रहे थे, जो इरादे थे लोगों के, उन सारे इरादों पर पानी फेर दिया। उन्होंने टू कह दिया कि अखिलेश यादव जितने नेताजी को अजीज हैं, उतने ही हमारे लिए अजीज हैं। जितने नेताजी को प्यारे थे, उतने ही हमें भी प्यारे हैं। और उसके बाद अखिलेश यादव का 8 तारीख को रामपुर जाने का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया। अब आप सोचिए और सोचकर समझिए कि इस देश का जो मीडिया है वो आबो हवा बिना किसी ठोस सबूतों के, बिना किसी आधार के नया सिपुगा छोड़ने में किस तरीके से माहिर है। आजम खान ने जेल से निकलने के बाद तुरंत कहा कि मैं जेल के अंदर था, मेरी मुलाकातें प्रतिबंधित थी, मेरी किसी से कोई वार्ता नहीं होती थी, फोन मेरे लिए करने की परमिशन नहीं थी, मेरी किसी से कोई भी बातचीत नहीं हुई। एएनआई के पत्रकार ने जब पूछा कि आप के लिए ये खबरें चल रही हैं कि आप बहुत जल्द बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो जाएंगे, तो आजम खान ने स्पष्ट कह दिया ये बात उन्हीं लोगों से पूछिए जाके जिन्होंने इस बात को कहा है, जिन्होंने इन सारी चीजों को चलाया है। अब यूं कहा जाए कि जो मंसूबे पाल रखे थे गोदी मीडिया ने, उन मंसूबों पे तो पानी फिर गया। अब देखने वाली बात यह है कि 8 तारीख को जब अखिलेश यादव आजम खान से मिलने रामपुर जाएंगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में किस तरीके से करवट लेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए करो या मरो वाला है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। लगातार अखिलेश यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली में और लखनऊ में भयंकर अंदर खाने लड़ाई चल रही है। अब अंदर खाने किसके यहाँ क्या चल रहा है, इससे किसी का कोई सरोकार नहीं है। अंदर खाने तो अखिलेश यादव के यहाँ भी बहुत कुछ चला है, हालांकि अब चल रहा है या नहीं चल रहा वो बेहतर बता सकते हैं। लेकिन 2027 की तैयारियां सारी पार्टियों ने पूरे दमखम के साथ शुरू कर दी हैं, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टियां हो, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो। सारी पार्टियों ने लगभग अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। और इसी की एक वानगी आपको 9 तारीख को लखनऊ में देखने को मिलेगी, जहां बहुजन समाज पार्टी ने 5 लाख लोगों के आने का और लाने का लक्ष्य रखा गया है। पूरे देश से लोग लखनऊ पहुंचेंगे और वहीं से मायावती आह्वान करेंगी कि 2027 के विधानसभा चुनाव को किस तरीके से नई रणनीति के साथ, नई क्लेवर के साथ बहुजन समाज पार्टी चुनावी मैदान में होगी। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव लगातार सर्वे करवा रहे हैं, जिताऊ कैंडिडेटों की तलाश कर रहे हैं, जिताऊ कैंडिडेट को ढूंढ रहे हैं और किसी भी तरीके की कोई भी कोताही नहीं बरत रहे हैं।
2022 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने तानाशाही रवैये की तरह तानाशाहों की तरह टिकटों का वितरण किया था, और यही कारण रही कि चंद वोटों से समाजवादी पार्टी सत्ता से दूर रह गई थी। लेकिन इस बार अखिलेश यादव किसी भी तरीके की कोई भी चूक या भूल नहीं करना चाहते हैं, और उसके सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि अयोध्या के सारे नेताओं को लखनऊ बुलाकर अखिलेश यादव ने अयोध्या के लिए विशेष रणनीति बनाई है। क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी ये कहती चली आ रही है, क्योंकि अयोध्या की हार भाजपा को किसी भी एंगल से पच नहीं रही है, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी ये कहती चली आई है कि अयोध्या की हार का बदला पहले करहेल से लेने का प्लान था। हालांकि चंद वोटों से करहेल की सीट समाजवादी पार्टी जीत हासिल करने में कामयाब रही थी, लेकिन वो कसक आज भी भारतीय जनता पार्टी के सीने में कसक रही है, और वो बिल्कुल भी भूल नहीं पा रहे हैं कि हमारी राजनीति का केंद्र रही अयोध्या समाजवादी पार्टी जीत गई। अब देखने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए क्या नई रणनीति होने वाली है। क्योंकि 10 साल का जो कार्यकाल है भयंकर एंटी इनकम्बेंसी है, गरीब तबके के लोगों का जीना मुहाल है। सरकार भले ही अपनी पीठ थपथपाती रहे, लेकिन वास्तविकता यह है कि मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब तबके के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। हालांकि अब भारतीय जनता पार्टी उत्सव मना रही है, जीएसटी उत्सव मना रही है, लेकिन पिछले 8 सालों से 28% जीएसटी वसूलने के बाद अब चुनावी समर में आज जब आई है तब जाके 10% की कटौती करी है, और इसको भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धि बता रही है, नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक बता रही है। आप सोचिए कि 8 सालों आपने लूटा, जीएसटी आप लाए, 28% का स्लैब भी आप लाए, और 10% कम करके जनता पे कोई एहसान कर रहे हैं। इन सारे सवालों के जवाब बिहार की जनता, जो इस साल संभावित चुनाव है विधानसभा के नवंबर-दिसंबर में, तब देगी। उसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव 2027 में है, तब देगी। उससे पहले गुजरात के चुनाव भी हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इस बार जनता का, क्योंकि 400 सीटों का दंभ भरने वाली भाजपा 240 सीटों पे सिमट गई, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच जो नकारात्मकता भाजपा के लिए बड़ी है वो अब किसी से भी छुपी नहीं है। आपको लगता है कि वास्तविकता वीडियो में कुछ सच्चाई है तो कमेंट में बताइएगा।